ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी मोक्ष मार्ग जी का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का 7वां अधिकार, जो जीव जैन हैं व्यवहार में पर परमार्थ से जैन धर्म के मर्म को नहीं समझते हैं और जैनाभास को धारण करके अपने को सच्चे जैन मानते हैं, ऐसे उन जैनाभासियों की चर्चा यहाँ चल रही है। जैनाभासियों में निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय माने जो वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप के बारे में उनका अन्यथा जानना मानना होता है और वो मानते हैं कि हम सही जान रहे हैं, तो उनका वो आभास कहो, भ्रम कहो, अन्यथापना कहो, उनके जीवन में वो चलता रहता है। अब उनकी बात यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अभी जो है उसको अपन शास्त्रीय भाषा में एक पक्ष को ग्रहण करने वाले जो जीव हैं वस्तु स्वरूप के, वो निश्चयाभासी है। दूसरे पक्ष को भी एकांत से ग्रहण करने वाले व्यवहाराभासी, दोनों को एकांत से ग्रहण करने वाले उभयाभासी, और उसी के विरोध में परस्पर, चूँकि उभयाभास है, चूँकि वो दोनों का एकांत से ग्रहण किया है और दोनों को अनेकांत से ग्रहण करने पर क्या होता है कि वो तो अनुव्यभासी नहीं, दोनों को दूसरा पक्ष एकांत से ग्रहण करो अगर दोनों का, तो उभयाभासी भी बनता है और अनुभयाभासी भी बनता है। दो, उसमें से दो भ्रांतियां खड़ी होती हैं। दोनों का पक्ष यदि आपने सर्वथा निश्चय व्यवहार, भेदाभेद, सर्वथा इनको तुमने अलग ही मान लिया, तो क्या हो गया कि उभयाभास बन गया, और दोनों को सर्वथा एक ही मान लिया तो फिर अनुभयाभास खड़ा हो जाता है, क्योंकि कथनचित वो दोनों अन्य अन्य हैं, अतद्भाव भेद है, सर्वथा वस्तु भेद नहीं है। तो सर्वथा वस्तु भेद मानना या सर्वथा उनको एक ही मान लेना, अतद्भाव रूप भेद नहीं मानना, तो भी वो एक दूसरी भ्रांति खड़ी हो जाती है। तो ऐसे जो है इसमें कई प्रकार की जो है भ्रांतियाँ व्यक्तियों के जीवन में बिना वस्तु स्वरूप के सही समझे हुए खड़ी होती हैं। तो यहाँ उन सब बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी निश्चयाभासी के संबंध में अपनी कुछ चर्चा चल चुकी है। उसमें निश्चयाभासी मात्र द्रव्य स्वभाव को ही मानता है, पर्याय स्वभाव को नहीं मानता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं मानता है, ये सारी बातें नहीं मानता है। इसलिए क्या होता है कि उसके जीवन में भ्रांति रहती है, जीवन में सही मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती, शांति नहीं आती, भले ही वो मानता रहे कि हम सही जान रहे हो, हम धर्मात्मा बन गए। तो अब उसकी अभी अपन ने कई प्रकार की भूलें, मुख्य रूप से 3 प्रकार की। एक तो अपने लिए संसार अवस्था में सिद्ध अवस्था मान लेना, एक छद्मस्त अवस्था में सर्वज्ञ दशा मान लेना, और एक सरागी दशा में, विकारी दशा में निर्विकारी दशा, वितराग दशा मान लेना। इनकी चर्चा अपनी चल गई थी। अब यहाँ पर दूसरा पक्ष उसने उठाया था कि
शास्त्रों में तो इस प्रकार लिखा हुआ है कि आत्मा जो है बंध मोक्ष से परे है और क्या है, प्रमत्ता प्रमत्त से परे है, ज्ञान दर्शन आदि भेदों से परे है। ये सब चीज़ें तो लिखी हुई हैं। भाई उनकी तो विवक्षा नहीं समझता है। वे जो लिखी हैं वे उनकी विवक्षा अलग है, और तू जिस प्रकार से मान रहा है वो विवक्षा नहीं है उनकी, इसलिए तेरे लिए वो भ्रांति है। तो उसने चूंकि यहाँ पर जो अपने लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध की कल अपन ने चर्चा करी थी कि अपने को बंधन से रहित मानता है वो, तो कहती प्रत्यक्ष में देख रहे, बंधन देख रहे, उसका निमित्त नैमित्तिक कार्य देख रहे, ज्ञान माने कर्मादिक का नो कर्मादिक का बंधन तुझे दिख रहा है, और उसका कार्य तेरे लिए अज्ञान दशा, छद्मस दशा, राजू द्वेषी दशा और संसार दशा, ये सब दिख तो रही है, वो तू कह रहा है नहीं। तो कहते शास्त्रों में तो लिखा है, उसने रेफरेंस दिया था कि वर्णाद्या व मोह रागादयो वा, वर्णाद्या व राग मोहादयो वा भिन्ना भावा एवं भिन्ना भावा सर्वेवा से पुंसा। तो कहते भाई देख, वो जो बात कही गई थी उसकी तू अपेक्षा नहीं समझ रहा है। क्यों कि संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर तेरे लिए जो उसका भिन्नपना बताया था वो तो तादात्म्य संबंध की अपेक्षा भिन्नपना बताया था, पर संयोग संबंध का निषेध थोड़ी था, निमित्त नैमित्तिक संबंध का वहाँ निषेध थोड़ी था। तो जो लोग उनको तादात्म्य रूप मान लेते हैं तो उनके लिए वस्तु स्वरूप के आधार से कि भैया ये आत्मा से सब भिन्न है, इसलिए कहा था। और तूने क्या किया कि तूने उसको सर्वथा संसार दशा में संयोग और निमित्त नैमित्तिक संबंध का अभाव मान लिया, तो तेरी भ्रांति हो गई। ये तो ऐसा उसको दृष्टांत दिया था ये। और उसमें देखो ये जो उसने रेफरेंस दिए थे बड़े अज्ञानी की तरफ से दिए, तो सब टोडरमल जी ने ही रेफरेंस है। कैसी कैसी भ्रांतियाँ निश्चयाभासियों को हो सकती हैं वो सब उनने अपनी तरफ से बुद्धि में लेकर के प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्पष्ट की हैं। तो अब जो यहाँ पर कहते हैं कि जो रेफरेंस दिया था काय का, ये रेफरेंस जो दिया था कहाँ पर आ गए थे अपन, एक मिनट, 198 पर अपन चल रहे थे। तो ये बंध मोक्ष मुक्ति के कहते फिर ये विकल्प भी शास्त्रों में निषेध किए हैं कि अपन को बंध मोक्ष के विकल्प नहीं करने चाहिए। तो कहते भैया वो अपेक्षा दूसरी थी। क्या माने इनका संबंध अपने लिए तादात्म्य रूप नहीं है, संयोग संबंध और निमित्त नैमित्तिक उसका संबंध है ही। फिर शास्त्रों में जो तुम कह रहे बंध मोक्ष के भी विचार करना निषेध किया था, और जो ऐसे विचार करता है वो बंधन को प्राप्त होता है। तो यहाँ कहते भाई देखो उसकी वो बात दूसरी है। क्या कि तू एकांत ग्रहण कर लिया और तूने रेफरेंस दे रहा है एकांत से मानने वालों की। तूने अकेले द्रव्य स्वभाव को मान लिया, पर्याय को नहीं माना, और जो व्यवहाराभासी होते हैं वे अकेले पर्याय को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव को नहीं मानते। तो तूने एकांत वाले का रेफरेंस दे दिया। यहाँ क्या दे दिया कि जो बंध मोक्ष है वो पर्याय दृष्टि से है, द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा बंध मोक्ष से पर एक रूप ही है, बंधन होता नहीं उस स्वभाव रूप में। तो तूने भी क्या है उस एकांत वाले का दृष्टांत दे दिया और अपने मिथ्यात्व का एकांत का पोषण कर लिया। अब उसी गाथा में बंधन भी दिया था, अपन ने रेफरेंस दिया, जय बंधऊ मुक्कऊ मुणही सो बंद यही निबंतु, कि जो इस प्रकार से बंधे और मोक्ष रूप जो विचार करता रहता है उस नियम से बंधता है। तो भाई वो जो है विचार करते रहने से पर्याय के अकेले मात्र अपने को द्रव्य स्वभाव नहीं जाने, तो उसी गाथा में दूसरा पक्ष सही दिया था। उनने तो चूंकि एक मिथ्या दृष्टि के निश्चयाभास को तोड़ाने के लिए और उसके लिए उसका निषेध किया था द्रव्य स्वभाव का, पर द्रव्य स्वभाव का निषेध थोड़ी करना है। वो तो तेरी एकांत मान्यता को तोड़ाने के लिए एकांत से एक लाइन का रेफरेंस दिया, दूसरी लाइन उसके संतुलन की भी दी है। उसी में क्या दी है कि इस प्रकार अगर तू पर्याय दृष्टि से ही बंध मोक्ष का विचार करता रहेगा तो नियम से बंधेगा पर्याय में, ये बता दिया था। पर निर्बंध दशा कैसे होगी तो उसमें ही दिया है दूसरे, उसी जो है जो योग सार दोहा 87 है, एक लाइन तो ये निश्चयाभासी के तोड़ाने के लिए बने वहाँ पर जो है बने ये व्यवहारा देखो योग उसमें तो योग सार में तो व्यवहाराभासी के एकांत को तोड़ाने के लिए ये बात लिखी थी, और इसने क्या कर दी
कि वो एकांत से एक बात पकड़ के और अपनी अपनी बात की पुष्टि कर ली, हाँ पुष्ट कर लिया। तो यहाँ कहते भैया देख ये जो है कल अपन ने यहाँ पढ़ा था, देखो उसका अर्थ पढ़ के और उसके आगे पढ़ो, फिर उसका खुलासा करेंगे। ये बंधु तुम रहने दो, इनको पढ़ने दो। क्या है, आवाज़ थोड़ी स्पष्ट आने चाहिए इसमें। 198 पेज पर जय बंधु मुक्कऊ मुणई सो बंदयही निबंतु, इसके अर्थ के बाद आगे पढ़ो उसको। यहाँ कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना नहीं, कहाँ पहुँच क्योंकि गए? शास्त्र में ऐसा कहा है, जय बंधु चलो चलो छोड़ो। मुणहि सो बंधियहि रिबंतु। जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निसंदेह बनता है। उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं। अब ये एकांत इधर कर ले लिया उसने। जो पर्याय दृष्टि वाले जीव हैं वे अपने को सिर्फ बंध मुक्त ही मानते हैं, सहज रूप में बंध मुक्त से परे अपने द्रव्य स्वभाव को देखते नहीं। और वही बात देखो समय सार की 6वीं गाथा में पर्याय दृष्टि के निषेध के लिए लिखी है वो, ना कि पर्याय के स्वरूप का निषेध करने के लिए। तो उसमें अज्ञानी निश्चयाभासी का लेते हैं, एक ही एक गाथा के लिए भाई 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 आत्मा बस यही है यही है यही है यही है, उन्होंने वही पकड़ लिया कि समझ रहे ना। अरे भाई वस्तु स्वरूप तो तू पहले निर्णय करना भाई। पहले जो है आत्मा एकांत से बंधन मुक्त रूप बंध मुक्त वाली पर्याय दृष्टि है और एकांत से निर्बंध वाली द्रव्य दृष्टि है। और तूने अगर बंध मुक्त को सर्वथा निषेध कर दिया और एकांत से अपने को क्या मान लिया, एकांत से निर्बंध ही मान लिया सदा काल, तो वो तो तू सांख्यमती बन गया। तो अब एकांत के तो आचार्य तो तेजे प्रयोजन की दृष्टि से स्वरूप का आश्रय कराने के लिए वो स्वरूप दिखा था, और तूने क्या मान लिया, सर्वथा अपने को स्वरूप मान लिया। तो गया काम से। आत्मा कथनचित बंध मुक्त होती है और कथनचित बंध मुक्त से परे सदा एक रूप रहती है। तो आत्मा की बात तो तूने समझी नहीं, तूने तो एकांत से पक्ष ग्रहण कर लिया कि बंध मुक्त से आत्मा का है ही नहीं। अरे भाई द्रव्य स्वभाव में नहीं है वो, द्रव्य स्वभाव एक रूप है और पर्याय स्वभाव तो बंध मुक्त वाला है। तो देखो आगे उसी का खुलासा पढ़ो उसको। उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है। अब यहाँ पर देखो अनादिकाल से उसी गाथा में 7वीं गाथा के भावार्थ में लिया, अनादिकाल से जीव को पर्याय दृष्टि है, द्रव्य स्वरूप का कभी उसको लक्ष्य आया नहीं, पक्ष आया नहीं, आश्रय किया नहीं। इसलिए श्री गुरु तो क्या है, आत्मकल्याण करने के लिए मुख्य रूप से द्रव्य दृष्टि का उपदेश देते हैं, मुख्य रूप से, सर्वथा नहीं। और इसने क्या कर लिया, अब दूसरी बीमारी खड़ी कर ली इसने। क्या दूसरी बीमारी क्या हो गई, क्या वो अब वो अपने को सर्वथा उसने एक ही रूप मान लिया, पर्याय रूप सर्वथा अभाव कर दिया। तो गया दूसरी बीमारी खड़ी कर ली इसने। तो कहते भाई ये विवक्षाएं पहले संतुलित वस्तु स्वरूप समझ और फिर प्रयोजन साधने के लिए आपको पर्याय दृष्टि को गौण, संयोग दृष्टि को गौण, भेद दृष्टि को गौण करके द्रव्य दृष्टि का आश्रय लेकर पर्याय में क्या करना है, बंधन का अभाव करके मुक्त दशा प्राप्त करना है। उसी समय सार में दिया है कि यदि मोक्ष की है कामना, और तू यहाँ कह रहा कि मैं तो बंध मोक्ष से परे हूँ। वे तो आचार्य कह रहे कि तू यदि मोक्ष चाहता है तो तू ऐसे द्रव्य स्वरूप को जान मान उसका आश्रय कर, और तूने क्या कर लिया कि हम तो बंध मोक्ष से सदा परे ही है, हमें क्या करना है, हम तो बस ठीक। तो ये क्या है, अनेक प्रकार की भ्रांतियां जीव बिना सत्संग के, बिना जनवाणी के मर्म को समझे ऐसी मनमाने तरीके से आज तक यही तो करता रहा। तो यहाँ कहते भैया देखो उसी में दूसरा पूरा वो योग सार की पूरी गाथा देखो, जय बंधऊ मुक्कऊ मुणही तो बंद यही निबंतु और सहज स्वरूपई जय रमई तो पावई शिव संतु। क्या कह रहे, अगर ऐसे ही विचार करता रहे बंध मुक्त में बंध वाला भी नहीं हूँ, मुक्त वाला भी नहीं हूँ, अथवा मैं बंधा भी हूँ मुक्त भी होना है, तो ये तो पर्याय दृष्टि हो गई। अब ऐसे सोचते रहने से तो ना तो तू बंधन से मुक्त हो जाएगा
भाई बंधन से मुक्ति भी नहीं हो जाएगी, और तू वास्तव में क्या है कि प्रयोजन तो उसका बंधन से मुक्त करने ही का था। तो ऐसे विचार करते रहने से तो कहते नियम से बंधन ही में पड़ता रहेगा, तो मुक्त तो होगा ही नहीं। तो मुक्त कैसे होगा कि सहज स्वरूपई जय रमई तो पावई शिव संतु। अगर उस सहज स्वरूप में एक रूप अपना स्वभाव में रमण करोगे, लीन हो जाओगे, तो हे संत, हे समझ माने जीव माने जिसका होना अच्छी संबोधन कर रहे हैं, तो हाँ तो तेरे लिए मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हे संत अपन बोलते हैं, हे भव्य है सब ऐसा संबोधन। तो अगर तू उसमें रमण करेगा, लीन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करके लीन, तो मोक्ष हो जाएगा। तो अब उसमें अब तू एक पर्याय दृष्टि का निषेध करने के लिए जो पर्याय से अकेले अपने को बंधन मुक्त मानते रहते हैं कि हम बंधे हुए हैं, मुक्त होना है, तो कहते विचार करते रहने से तो और बनता रहेगा, तो मुक्त तो होगा ही नहीं। और इसने क्या कर दिया कि देखो बंधन मुक्त के विचार करने से बंधन होता है, इसलिए बंधन मुक्त के विचार भी नहीं करना, खत्म। अब क्या करेगा तू, मोड़ी मोड़ों के विचार करेगा, बच्चों को खिलाएगा, दुकान संभालेगा, पैसा संभालेगा, पाप के वो विकल्प करेगा, ये विकल्प नहीं करेगा। क्यों कि कछु स्वरूप में तू लीन होकर के वीतराग तो हो नहीं गया, तो करेगा क्या? या फिर ऐसा झूठा उपदेश दे दे करके अपना उल्लू सीधा करेगा, लोगों को भ्रमित करेगा कि देखो आत्मा बंधन मुक्त से परे है, सदा एक ही रूप है, और स्वार्थ साधेगा उनसे, ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान चाहेगा, है लौकिक प्रयोजनार्थ ये सब उपदेश देने लग जाएगा। ज़्यादातर इस प्रकार के लोगों की भरमार मिलेगी इस काल में। जबकि आचार्य कह रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में लौकिक प्रयोजन साधने वाला तो पापी और मिथ्या दृष्टि तो है ही है? अब वो समझ लो, सब जितने पाप जितने गलत काम है सब उसमें गर्भित होते। तो यहाँ आकर के तू अपना क्या है, भोले जीवों को व्यर्थ की बातें करके संतुलन से पहले समझा करके, और फिर ना तो स्वयं उसका स्वरूप का अवलंबन करके बाहर से हट करके स्वरूप की आराधना करता है। बाहर की रुचि, खाने पीने की, भोगों की, संयोगों की, ढेर लगाने की, मान सम्मान की, ये सब है, पर अकेली सिर्फ एक पक्ष को धारण करके एक संप्रदाय में शामिल होके उसका मिथ्या नेता बन के लोगों को भ्रमित करके अपने को मान रहा है कि हम समझदार हैं। ऐसे जो लोग व्यवहाराभासी हैं, वे बाहर के त्याग ग्रहण जो छोड़ दो सो तुम्हारा कल्याण हो, जो ग्रहण कर लो बाहर में, अंदर में इन बाहर के ग्रहण त्याग के विकल्प छोड़ करके जब तक तू अपने सहज स्वरूप का अवलंबन नहीं करेगा, जो ग्रहण त्याग के विकल्पों से परे है, तब तक तेरे लिए कल्याण हो जाएगा क्या? तो ये ऐसे व्यवहाराभासियों को उपदेश था ही, जो बाहर के ग्रहण त्याग में अपने लिए मान लेते हैं कि हम इससे धर्मात्म बन गए, कजू खाओ पियो छोड़ दो, कजू कुछ कर दिया, तो ये विकल्पों से क्या होना है? अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अनासक्ति छोड़ेगा, मंद कसाय रखेगा तो पुण्य बनेगा, परंतु निर्विकल्प जब तक सहज स्वरूप का आश्रय नहीं करेगा तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? तो उनके लिए थी ये। और तूने क्या कर ली कि तूने एकांतवादी तू अपने को समझ करके, और तू अब दूसरों को ये सिखा रहा अकेला कि अपन तो बस ऐसे ही है, पर्याय का आपको कोई विवेक नहीं, कि अपन तो बंधन मुक्त, अपन तो प्रमत्त है ही नहीं। तो अप्रमत्त कौन है? ये छठे गुणस्थान तक प्रमत्त दशा होती सारी थी, और 7वें गुणस्थान से अप्रमत्त दशा होती, तो ये तो आत्मा की अवस्थाएं है ना। 14 गुणस्थान अपन तो जिनमाणी पढ़ते हैं, क्या चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम होवे कर्म खपैया, जिनमाणी जगमैया करम दुख मेट दो। तो हमें तो गुणस्थानों में पर्याय की शुद्धि करना है, पर गुणस्थान प्रमाण शुद्धि होगी। और तू तो अकेला बस निश्चय से अकेला शुद्ध बुद्ध है, तेरे लिए गुणस्थानों से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो गया कि तेरी दुर्दशा हो गई है, विवेक नहीं है तुझे। तो ये जो है यहाँ कह रहे कि भैया ये जो उपदेश दिया था, ये तो दिया था एकांतवादी उस पर्याय दृष्टि वाले को, और तूने एकांत दृष्टि वाले द्रव्य दृष्टि वाले ने ग्रहण कर लिया। तो टोडरमल जी कहते तेरी बीमारी दूसरी खड़ी हो गई, अब तुझे पर्याय दृष्टि का स्वरूप बताना पड़ेगा। भाई जो बीमारी हो तो उसके लाने तो वो दवाई दी जाएगी ना उल्टी। अगर जिसको शीत का बुखार हो गया हो तो उसके लिए उष्ण औषधि दी जाएगी, और जिसको उष्ण बुखार है तो उसको शीत की औषधि। अब वो उष्ण की बीमारी हो उष्ण की औषधि देगा तो मरेगा फिर। तो उपदेशदाता क्या कर्तव्य बनता है कि सामने वाले की बीमारी देखे कि जो कौन से संप्रदाय की एकांत पक्ष इसके ग्रहण कर ला उसने, या कहाँ इसकी बीमारी चल रही, अब उसको वो समझाए संतुलन से। अब वो तो करते नहीं है। सांप्रदायिक व्यक्ति उस सांप्रदाय को उपदेशक क्या करते हैं, उस संप्रदाय वाले की ही
संप्रदायों की कसायों का ज्ञानता का पोषण करके दूसरे वालों की बुराई करके कसाय कर करके दूसरों को भी पाप में डालते हैं, खुद भी पाप करते हैं। क्यों कि ज्ञानी तो अगर एकांत सांप्रदायिक लोगों की बुराई बताते हैं तो करुणा बुद्धि से, द्वेष बुद्धि से नहीं बताते, कसाय से नहीं बताते, आत्मीयता से बताते। कैसे बताते हैं? उन पे पहले तो अपने समान मान के भैया ये भी अपने जैसे जीव आए, तो मैत्री रख करके फिर समझाते। और ये क्या करता है, अपना विरोधी मान करके उसकी गलतियां बता के उसको नीचा दिखाता है। इससे क्या होगा कि इससे तो पाप का बंद करके दुर्गति में जाएगा तू। अब बहुत अपने लिए यहाँ पर बहुत शास्त्रों के अर्थ समझ के अपने जीवन का शोधन करने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं। टोडरमल ने लगा कि भैया हमने जितने दोष बताए तो अपने में देखना और अपने में हो तो निकालना, औरों में ऐसी गलती देख देख के कसाई मत होते रहना। कदाचित श्रद्धावान दिखे, रुचिवान दिखे तो उसको प्रेम से समझा देना, नहीं तो मध्यस्थ रहना, तीव्र कसाई हो। क्योंकि सांप्रदायिक व्यक्ति तो ज़्यादातर तीव्र कसाई होते हैं, मंद कसाई तो रहते नहीं है ज़्यादातर। क्यों? तो उनको तो हटाग्रह दुराग्रह रहता है, अपनी झूठी मानी हुई मान्यताओं में धर्म मानते हैं, वो दूसरे की बात सुनने नहीं चाहते। अरे वे कहते तुम तो हमारे विरोधी आओ काय। और संतुलन उपदेश देने वालों को भी वो काय में डालेगा। अगर तुम्हारी गलती बताना है तो तुम्हारे दोस्त बताएंगे हम तो, और तुम्हारे दोस्त बताएंगे, तुम कहो तुम विरोधी पार्टी के हो, भैया तुम तो उनकी पार्टी वाले आओ। उसको क्या वो क्या करे, टोडरमल जी को क्यों मरवा दिया? जितने तुम्हारे ज्यादातर जैनों ने मरवाया, जो सांप्रदायिक यही में तो ये जैनों की तो उनने दोष बताए सबने, व्यवहाराभासियों के, निश्चयाभासियों के, उभयाभासियों के, अनुव्यवहार। तो अब उनने कहा अरे जी तो अपने विरोधी, और बाकी दूसरों के तो बताई थे उनने, मोटे मोटे थे उनके भी बताए, तो मिल गए सब, एक पार्टी बन गई, दोनों मिला के शत्रु का शत्रु में सब। ऐसा षड्यंत्र रचा। तो अभी कछु षड्यंत्र नहीं, अपना कल्याण करो। तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य घटो कि तुम्हारा ने ऐसे महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलना था। उनका क्या बिगड़ गया? वे तो अपने पहले बाद में समाधि करते, पहले समाधि कर ली और उसी साधना करना नहीं। वे तो समाधि देखो, वे तो अपने स्वरूप की आराधना करके जी रहे थे, तो उपसर्ग आ जाए तो भी उनको अपनी साधना छोड़ना नहीं है। और सहजता में अगर भाई आयु पूरी होगी तो भी समाधि पूर्वक जाना है, और उपसर्ग आ जाए तो भी समाधि जाना, तो उनको क्या अंतर पड़ रहा? वे तो दो ही दशाओं में एक ही से उनकी दशा रहना है, उनको तो कोई अंतर पड़ने नहीं। इसलिए देखो अज्ञान दशा में अपन किसके संग क्या व्यवहार कर रहे हैं ये भी समझ में नहीं आता। जब अपन दिमाग पे अपने धर्मांधता छा जाती है तो फिर सही गलत का निर्णय नहीं होता है। भीड़ इकट्ठी करके फिर क्या करते हैं, बोल दो हमला, होगा धर्म, दूसरों के विरोध में खड़े होकर के उनके प्रति लड़ जाओ, झगड़ जाओ। इसलिए ज़्यादातर क्या है, शक्ति प्रदर्शन करते हैं सांप्रदायिक व्यक्ति। अपने पास जितनी शक्ति होगी अपन उतने दूसरों के ऊपर हावी हो सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो बाहर में भीड़ भाड़ इकट्ठी करना चाहते हैं। अरे ज्ञानी जीव तो अकेला साधना व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं होती है। सार्वजनिक तो तुम अपनी अपनी करो तो करो साथ में, परंतु एक दूसरे की साधना कोई एक दूसरा नहीं कराता है, और एक दूसरे का कोई साथी संगाती नहीं है। या तो एकला चलने का मार्ग है। और ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, वही अकेले में हम का धर्म है, भीड़ में अपन शामिल हो जाओ। जैसे पार्टियों बहुमत को जमानो है, ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी राजनीति चल रही है आज। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि भैया ये जो हमने जो यहाँ पर प्रमत्ता प्रमत्त रहित कहा था, ये तो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी को समझाने के लिए ये बात बताई थी। ये हमने सर्वथा नहीं कही कि आत्मा प्रमत्ता प्रमत्त नहीं है। आत्मा पर्याय में तो सब देखो, पूरा पढ़ो इसको, चलो। तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बनता है, ऐसा क्यों कहें? तथा बंध के नाश का मुक्ति होने का उद्यम किस लिए किया जाए और किस लिए आत्मानुभव किया जाए? इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती है, ऐसा मानना। पूरे आत्मा का स्वरूप ये है। अब तुमने एकांत से तुमने निश्चय वाले बन गए, आज पार्टी बननी है, ये क्या है? ये सब धर्म में कोई पार्टी बंदी हो काम है? यहाँ तो पूरा आचार्य कह रहे समंत व्रत करिए। तो जैन धर्म तो ऐसा है कि 3 लोक में एक छत्र राज होने चाहिए। भाई तो तुम्हारे भगवान जिनेंद्र के मानने वालों में कितने कितने मतांतर खड़े हो गए। एक एक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि क्या है, एक एक व्यक्ति को अनंत मत है, मिथ्या दृष्टि कोई ठिकाना उनको कभी। उसके विरोध में जो भी हो जाए उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा।
तो यहाँ कहते भाई ये दोनों प्रकार से जब तक तुम वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे निश्चय व्यवहार से, निश्चय व्यवहार तो वस्तु स्वरूप को समझाने वाले दो दृष्टिकोण हैं। अब आगे देखो, ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धान आदि करता है। निश्चय नय के अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धान आदि करता है। निश्चय नय के स्वरूप का यथार्थ सिद्धांत नहीं करता है, हाँ सिद्धांत करता है। हाँ अब आगे, जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। अब देखो नाना नयों में अपन को मुख्य रूप से तीन नय ले लो, एक निश्चय, एक व्यवहार, एक उपचार। उन तीनों की भूलें बताई अपन को। निश्चय में एक रूप दशा द्रव्य स्वभाव, व्यवहार में पर्यार्थिक नय भेद आदि, ये उसकी अपेक्षा, एक ही वस्तु को भेद करके कथन करना, और उपचार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना। तीन नय है मुख्य रूप से, एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय, एक उपचार नय। तो अब तीनों का स्वरूप यथार्थ नहीं समझो, ये अपने क्या करता है एकांतवादी, अपनी जहाँ शास्त्रों में निश्चय की बातें हो छांट के निकाल के बताएगा। देखो ये लिखा कि नहीं लिखा, देखो ये लिखा कि नहीं लिखा, बेई गाथा छांट लेगा। और आचार्यों ने ये काय को पूरा ग्रंथ लिखो है, तेरी मूर्ता जहाँ है उस मूर्ता की बातें, अरे ये तो दूसरे पक्ष वाले हैं, अपन निश्चय वाले हैं ना, तो निश्चय वालों को तुझे पढ़ना है इसमें से बस, बेबी ग्रंथ ले लेगा ऐसी बातें। तो ये निश्चय की मुख्यता वाला ग्रंथ है। अब प्रवचन सा नहीं पड़ेगा जिसमें वस्तु स्वरूप समझाया कि वे कह रहे हैं कि आत्मा सोहो जुत्तो सोहो असो जुत्तो असो शुद्धो, जिस पर्याय से परिणमित होता है पूरा आत्मा उसी रूप है। अभेद दृष्टि से विचार करो पर्यार्थिक नय से, तो कोई पर्याय और द्रव्य कोई द्रव्य अलग अलग थोड़ी है। परिणमित आत्मा शुद्धि है, लाइट अभी लाल ही है क्योंकि भले बाहर से पारदर्शी हो। तो मतलब क्या है कि इसकी जो बीमारी है वो एक दृष्टांत दिया है उन्होंने, तुम्हारे से चुल्लक धर्मदास जी ने दिया है शायद, और दीपचंद जी कासलीवाल ने भी दिए, क्या तुम्हारे से चमगीदड़ होती ना, चमगीदड़ याद है, चमगीदड़ जिसको रात में दिखता है, तो उस चमगीदड़ से दूसरे पक्षियों ने कहा कि भैया दिन में बहन बहुत अच्छा सूर्य उगता है और बढ़िया उजेला होता है और सारा बढ़िया सब सुंदर दिखता है, तुम ऐसा अंधेरे में बैठी रहती हो, तुमने दिन तो कभी देखा ही नहीं है, अंधेरे में रहती चमगीदड़। तो उन्होंने कही उजेला होता है, दिन होता है, सूर्य उगता है, हमारी तो समझ में नहीं आई। क्यों कैसे नहीं आई, पूछो और लोगों से पूछो। उन्होंने कहा ठीक है हम पूछते हैं। उल्लू मामा के तो चली गई वे, किनके तो चली गई कि क्यों मामा, ये लोग कह रहे हैं कि दिन होता है, सूर्य उगता है, उजेला होता है क्या बताओ आप? नहीं बिल्कुल नहीं होता, तो हमें दिखता, तुम्हें दिखता, हमें भी नहीं दिखता, तुम्हें भी दिखता। और पूछ लो किसी से, तो एक बागल पक्षी होता है, उसको भी राती में दिखता है, दिन में नहीं दिखता, वो काली काली सफेद काली चिड़िया है। उससे पूछी क्यों बहन तुम्हें दिखता है दिन में? कछु है सूर्य उगता है कि बिल्कुल हमें तो नहीं होता, तो हमें दिखता। कौन कौन से पूछ ली तुमने? जो तुम्हारी जैसे थे सब, उन्हीं से तुमने गवाह ले ली, उन्हीं के पास जाके। तो अपन क्या कर रहे, कौन को बुलाऊ ने अपन को प्रवचन करावे को? मैंने अपनी क्या है, ये सब मान्यताएं भ्रांति जन्य है, और वो संप्रदाय पूरा उसी पार्टी वालों का है। तो तुम अगर दूसरे की बुलाना चाहो तो वे स्वीकार ही नहीं करेंगे, हमको नहीं सुनना इस प्रवचन करता हूँ। वो प्रवचन करता हूँ का पढ़ी जो सही हुई है, वो सुनावे की तो रुचि है ही नहीं है। तीर्थंकर जो है छद्मस दशा में मौन हो जाते, बोलते ही नहीं है। अरे वो तो अपनी आत्माराधना आचार्य ने कहा भैया इस काल में गुप्त रह के करना, बोलना नहीं कुछ भी। क्यों कि बोलोगे तो तुम्हें और नहीं करने देंगे साधना। इसलिए जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहे जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज की भोगते। वे आराम से एकांत में उसमें दिया है चर्चा संग्रह में ब्रह्मचारी रायमल जी ने साधुओं का स्वरूप।
कि एकांत स्थानों में जैसे अपनी निधि छुपाते फिर रहे हों, बढ़िया भी अपने एकांत एकांत स्थानों में मौन रह करके साधना करते। साधु कहाँ रहते बताओ, भीड़ में आउट थे दुनिया के उसमें, उनको बाहर में प्रदर्शन करने का। तो मतलब ये है कि जिसकी समझ में आ जाती है चारों तरफ बाजार मूर्खों का, तीव्र कसाइयों का, तो कहते भैया माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, उनमें तुम मध्यस्थ रहना, ना उनको अच्छा कहना ना बुरा, अपनी शांति से गुप्त रह के आराधना करना। और इस काल में तो विचित्र ही दशा है। आचार्य कह रहे कि कोई विरल होंगे इस काल में, तो खद्योद्वत शुद्धरष्टारा दृश्यंते कुचित कुचित, जुगनू की तरह कहीं कहीं मिलेंगे, उनकी भीड़ तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए ये यहाँ पर कहते भाई देखो कि तुम जो है जिनवाणी में तो नाना नाया जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय की मुख्यता से जो कथन है उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है, अपने एकांत की पुष्टि करता रहता है। उसको प्रयोजन तो समझता नहीं कि भैया तेरी कौन सी भूल चल रही, कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से किस अभिप्राय से बताइए, अब तू समझते नहीं कुछ भी। तथा जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। तो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना। देखो इतने कह रहे हैं कि 7 तत्वों में से क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन 7 तत्वों का जानना, श्रद्धान करना, यथार्थ समझ करके, स्व का स्व, पर का पर, हे का हे, उपाधि, ये सब ज्ञान श्रद्धान करना, जानना होना चाहिए। और चारित्र में सो कह रहे सो उसका विचार नहीं, अकेले एक द्रव्य दृष्टि को पकड़ के अकेले द्रव्य स्वभाव की बातें कर रहा, जबकि 7 तत्वों में तो जीव, अजीव, सामान्य और अपन द्रव्य संग्रह में पड़ा 7 तत्वों का स्वरूप, आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा। ये जीव अजीव के विशेष हैं, अवस्थाएं हैं, समझ रहे ना। सामान्य से जीव अजीव द्रव और पर्याय में इनकी विशेषताएं अवस्थाएं हैं। तो अब तेरे लिए उस पर्याय का विवेक नहीं है तो कैसे क्या होगा, उसमें भी फिर हिताहित माने उसमें कौन सी पर्याय अपने लिए छोड़ने लायक, माने कौन से भाव छोड़ने लायक है, कौन से ग्रहण करने लायक है, और किसके आश्रय से वो छोड़ने लायक भावों का त्याग होगा, किसके आश्रय छोड़ने से वो आश्रव बंद के भाव छूटेंगे। तो अभी कुछ पता ही नहीं है तुझे। तो कहते ये निर्णय करना चाहिए था, हैं तो ये जानना होना चाहिए, उसका तो विचार नहीं। और चारित्र में रागादिक दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं। तत्व ज्ञान और भीतरागता 2 चीजें हैं। भीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप से शिव का, तो तत्वों का निर्णय हो स्वपर का, हे उपादेय का, और फिर भीतराग विज्ञानता की स्वाश्रय से द्रव्य स्वरूप से सिद्धि हो। अब वो तो तेरा कुछ है नहीं, कहते चारित्र में राग आदि दूर करना चाहिए, तो उसका उद्यम नहीं है। एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट है। यहाँ अनुभव का अर्थ अनुभव नहीं समझना, यहाँ अनुभव नहीं लिया है, वो तो अनुभव तो उन्होंने लिख दिया। अनुभव का मतलब क्या हुआ, एक शुद्ध आत्मा के अनुभव अगर तू कहता है तो अनुभव भी तेरा कैसा हो, देखना ये अनुभव नहीं है, वो तो भ्रम है उसको अनुभव का। हाँ, जो तुझे जैसे जैनाभाषियों को जैन पने का भ्रम है, ऐसे ही तेरे अनुभव तो तू करते नहीं है। और किसे अनुभव मानता है, देखो आगे एक अनुभव कैसा मानता है, उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है। ऐसा चिंतन, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन, अनुभव नहीं, इसका नाम अनुभव मानता है वो। नहीं मिथ्या, अरे एक पक्ष से वो सही, एक पक्ष से वो सही कर रहा है चिंतन, द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है। तो तू चिंतन तो कर रहा है, उसका आश्रय अनुभव का कर रहा है उसका, तो ये तो तूने अनुभव मान लिया उसको, यही तो भ्रम है तेरा। अगर अनुभव करता तो क्या ही रहे तो, कि अगर तू द्रव्य स्वभाव, देखो सहज स्वरूप जई रमई सो पावई शिव संतु, अगर तू उसमें रमण करेगा अनुभव करके तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो तो कर दे नहीं है, अकेले चिंतन विचार करके संत हो गया जो ये अनुभव। आगे देखो उसका खुलासा कर रहे। सो यहाँ पूछते हैं कि यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो
तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभव इसलिए करते हो और पर्याय दृष्टि से करते हो। तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? अब यहाँ उन्होंने देखो, यहाँ उन्होंने जिसको वो द्रव्य मान रहा है, द्रव्य स्वभाव को द्रव्य मान रहा है, तो अब यहाँ कहते द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, समझ रहे? उसकी भ्रांति तोड़ना ना। तो यहाँ पर वो द्रव्य किसे मान रहा है? अकेले द्रव्य स्वभाव को द्रव्य मान रहा है, जबकि द्रव्य तो सामान्य विशेषात्मक है। तो अब तू कहते तू तेरी भ्रांति है। तो अगर तू पर्याय दे कौन से स्वभाव से मान रहा है तू द्रव्य को, ये तो बता। अब द्रव्य देखो, द्रव्य की भी सिद्धि 3 प्रकार से कर रहा है, आगे देखो खुलासा। देखो अभी जो हमने 3 प्रकार से आत्मा की शुद्धता बताई थी, वो 3 प्रकार की शुद्धता उन्होंने ली यहाँ। कौन कौन सी देखो, पढ़ो। तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो। मैं ऐसा हूँ ऐसा क्यों मानते हो? एक, हाँ, इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना, तो यह संसार अवस्था किसकी है? हाँ। और तुम्हारे केवल ज्ञानादि है, तो मति माने द्रव्य स्वभाव की बात करता है, तो द्रव्य स्वभाव तो शक्ति रूप से परमात्मा स्वरूप कारण शुद्ध, माने उसमें शक्ति है, पर तू अभी पर्याय में कहाँ है ऐसा? तो एक तो शक्ति अपेक्षा शुद्ध। अब आगे दूसरे 2 प्रकार के और बता रहे, देखिए। हाँ चलो। यह संसार अवस्था किसकी है? और तुम्हारे केवल ज्ञानादि है, तो यह मति ज्ञानादि किसके हैं? द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हो तो ज्ञानादि की व्यक्तता माने निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरीके केवल पूर्णता क्यों नहीं हो रही? परमानंदमय हो तो यह अब कर्तव्य क्या रहा? अब तेरे परमानंदमय हो गए, तुम पूर्ण चारित्र में सुखी हो गए, तो अब तेरे लिए करने को क्या रह गया बाकी? जन्म मरणादि दुख नहीं है तो दुखी अब दुखी काय को, इतनी दुखी काय के लिए हो रही है? फिर भूखा मर रहा, फलाना हो गया, भूख लगे आई, बीमारी हो गई, अब तू काय की? जब तू जन्म मरण से रहित हो गया तो अब तेरे लिए बीमारी का क्या काम है? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। देखो आगे खुलासा और थोड़ा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है? हाँ उत्तर देखो अब एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्न। देखो अब ये शुद्धपना कौन सा? एक वस्तु अपने चतुष्टय रूप रहती है, अपने द्रव्य रूप ही रहती है, अन्य द्रव्य रूप नहीं होती, उसका नाम एक तो ये वस्तु स्वरूप के आधार से शुद्धता। 2 द्रव्य मिलकर एक नहीं होते, एक द्रव्य अपने हाँ, इसका नाम एक शुद्धता, एक प्रकार की। तो एक देखो, एक तो ये शुद्धता, तो द्रव्य अपेक्षा एक तो ऐसी शुद्धता है कि एक द्रव्य बदल करके दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये द्रव्य की शुद्धता। और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव। पर्याय अपेक्षा शुद्धता किसे कहना? और उसका शुद्धपना है, तो शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। अब इसे देखो, दूसरी शुद्धता किसे कहते हैं? कि पर्याय अपेक्षा जो औपाधिक भाव माने विकारी भाव हैं, उसका भाव पर्याय में हो जाए तो आत्मा की शुद्धता कही जाती है। ये दूसरी प्रकार की शुद्धता। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये शुद्धपना है, सो शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। कौन सा? परद्रव्यों से भिन्न, अपनी गुण पर्याय अभिन्न। ये 6वीं गाथा की टीका का रेफरेंस दिया है, देखिए आप। तो अब 3 प्रकार की शुद्धता कौन सी हो गई? एक तो शक्ति अपेक्षा शुद्ध। तो शक्ति अपेक्षा मतलब क्या? कि अभी ऐसी होने की तुम्हारे में शक्ति है, अगर नहीं होगी तो कहाँ से शुद्धता प्रकट करोगे? तो वो होना जरूरी है। अगर मान ली बीज में वृक्ष होने की शक्ति नहीं है तो बीज कहाँ से पैदा कराओगे? बताओ। तो कौन सी अपेक्षा शुद्धता हो गई? एक तो शक्ति अपेक्षा तुम्हारे अंदर शुद्ध होने की शक्ति है, एक तो वो शुद्धता। एक जो है 2 परद्रव्यों एक दूसरे द्रव्य की भिन्नता वाली शुद्धता। हाँ, द्रव्य की शुद्धता। एक द्रव्य मिलकर के एक दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत अपने चतुष्टय को नहीं छोड़ता, ये दूसरे प्रकार की द्रव्य की शुद्धता। तीसरे प्रकार की शुद्धता पर्याय में जो अभी परावलंबन से औपाधिक भाव हो रहे हैं, उनका स्वावलंबन से अभाव करके वीतराग दशा प्राप्त करना, ये तीसरे प्रकार की शुद्धता। अब कौन सी प्रकार की शुद्धता है तुम्हारे अंदर? समझ में आ गई? 3 प्रकार की शुद्धता जो हम पहले बीच में अभी अपेक्षा, द्रव्य अपेक्षा, पर्याय अपेक्षा। अब देख लो तुम कौन सी शुद्धता तुम्हारे अंदर है। शक्ति अपेक्षा तो सब में शुद्धता भरी है, सब में कारण, सब कारण परमात्मा है। अब कारी परमात्मा जब तक नहीं बनोगे तो उस शुद्धता से तुम्हारा क्या भला होना है? अच्छा, अब वो कारी परमात्मा कब बनोगे? कि जब आप अपने को पर द्रव्यों से भिन्न अपने द्रव्य स्वरूप का आश्रय लोगे
तो पर्याय में राग आदि का भाव की वितरागता प्रकट होगी, और वो भी गुणस्थान प्रमाण। अब तुम्हें कभी घुसे ही नहीं है कि कौन सी शुद्धता तुम्हें कहा है, तुम कैसे शुद्ध हो? सब भगवान है, भगवान आत्मा। बोलो किस रूप में शुद्ध हो भाई? परद्रव्यों से भिन्न तो सभी द्रव्य शुद्ध है, तुम्हें अशुद्ध तो कोई होते ही नहीं है। और एक शक्ति अपेक्षा भी सब जीव शुद्ध है, उनमें सब में शक्ति है। और अब व्यक्ति अपेक्षा पर पर्याय है नहीं है, द्रव्य दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि मानता है, तो अपन को भी शुद्धता मुद्धता से कुछ लेना नहीं, तो हो गए काम, बस खत्म काम। हमें क्या करना? गुण स्थान मार्गण स्थान आत्मा में होत नहीं है। कौन सी आत्मा में नहीं होत? ये तो बता है? अरे भाई पर्याय दृष्टि में नहीं होत कि द्रव्य दृष्टि में नहीं होत? तो ये बहुत इस प्रकार से भ्रम है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये देखो छठवीं गाथा में ये दिया है, एस एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमाना शुद्ध इति अभिलप्यते। अर्थात इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, तो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा गया। परद्रव्यों से भिन्न, अपनी गुण पर्याय में अभिन्न, इसका नाम द्रव्य की शुद्धता है। सेवन किया हुआ भिन्नपने उपासित होता हुआ। तो छठवीं गाथा में द्रव्य की शुद्धता के लिए कहा। भाई जो गाथा आचार्य अमृत चंद की वो खुलासा कर रहा है ना अभी, कि वहां कौन सी शुद्धता की बात कर रहे हैं। वहां एक तो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा शुद्धता कही है, और एक अपने लिए द्रव्य शक्ति अपेक्षा शुद्धता है, तो वो शुद्धता तो सभी जीवों में है। और जो प्रमत्त अप्रमत्त अपेक्षा है तो पर्याय का एकांत से जो लोग अपने को, जो अभी पता है ना कि एकांत से बंध मोक्ष मानते रहते हैं, सहज अपने एक रूप द्रव्य स्वरूप को ग्रहण नहीं करते, तो उनको ग्रहण कराने के लिए द्रव्य स्वभाव का आश्रय की अपेक्षा, प्रयोजन की अपेक्षा उसका निषेध किया है, ना कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा उसका निषेध किया है। अगर तुमने आत्मा में सर्वथा प्रमत्त अप्रमत्तपना नहीं माना तो गए मिथ्या दृष्टि एकांत निश्चय। गाथा में द्रव्य की शुद्धता लेना है या पर्याय की शुद्धता? देखो यहाँ पर तो अपन को द्रव्य स्वभाव बताना था, क्योंकि समय सार में यहाँ पर द्रव्य दृष्टि की मुख्यता करते ना, जो स्वामी जी बोलते थे। यहाँ तो द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से अभी सातवीं गाथा के भावार्थ में दिया खुलासा जयचंद जी ने कि अनादिकाल से जीव को पर्याय का पक्ष है, इसलिए यहाँ तो श्री गुरु मुख्य रूप से निश्चय का पक्ष करा करके उसके आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट कराना चाहते हैं। सर्वथा तू पर्याय को अगर नहीं मानेगा तो वही मिथ्या थे तेरा, यही तो मिथ्या दृष्टि है। फिर श्री गुरु का तो प्रयोजन दूसरा था और तूने उसका एकांत से अर्थ ले लिया। तो द्रव्य की शुद्धता, अरे भाई द्रव्य स्वभाव की शुद्धता वहां बताना है, तो वहां तो अभी टीका में उनने कहा एक तो द्रव्य की शुद्धता ऐसी होती है, एक आत्मा में शक्ति अपेक्षा शुद्ध है और पर्याय में अभी अशुद्ध ही है। तो अभी तेरे लिए अभी तो एक वो द्रव्य की शुद्धता बताकर पर द्रव्यों का अवलंबन छुड़ा के स्वद्रव्य के अवलंबन कराने के लिए वो बात कही थी, और वो तो तूने ग्रहण की नहीं पर्याय की शुद्धता, और तूने सर्वथा अपने को परमात्मा से रहित मान के स्वच्छंदाचारी हो गया। और गुणभेद का निषेध किया सातवीं गाथा में, पर्याय भेद का निषेध किया, पर्याय का निषेध किया, गुणभेद का निषेध। क्यों? एक एक गुण आत्मा नहीं है, अखंड गुणों का समूह, और एक एक पर्याय आत्मा नहीं है, और पर्याय मात्र आत्मा नहीं है द्रव्य स्वभाव से, तो वो विवक्षा दूसरी थी। क्यों? कि वहां अपने द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य आश्रय करा के पर्याय में प्रमत्तपना अभाव करा करके अप्रमत्त दशा पूर्वक पूर्ण शुद्धि कराना थी। प्रयोजन तो ये था, यदि आगे की गाथाओं में दिया, यदि मोक्ष की एक कामना तो जीव ऐसे अपने द्रव्य स्वरूप को जानो, मानो, उसका आश्रय करो, तो प्रयोजन तो वो था। और तुमने कही हम तो प्रमत्त अप्रमत्त है नहीं, हमें क्या लेने देना, और विकल्पों में मात्र अपने को शुद्ध मान लिया और बस होगा स्वच्छंदाचारी। पर्याय में तुम्हारा भी अनुभव तो है नहीं स्वरूप का, और न वितराग दशा है, तब क्या होगा? और बाहर में सब तुम्हारे भोग, संयोग, मान सम्मान, ख्याति, लाभ, पूजा, परिग्रह में आकंठ डूबने की इच्छा, जितना चाहे देते जाओ, संतुष्टि नहीं कभी। ये तो महामूर्खता हो गई। बातें करते रहो तुम अकेले द्रव्य दृष्टि की, और पर्याय में देखो तो सब पूरा का पूरा नलगत परिवर्तन, पर्याय का विवेक ही नहीं तुम्हें। जो टोडरमल जी ने तुम्हारे पुरुषार्थ सिद्धि पाए कि मंगलाचरण में इसी बात को लिया कि कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए स्वच्छंद ना पिछाने न शुद्धता, द्रव्य दृष्टि से अपने को शुद्ध मान लिया और पर्याय की शुद्धता का विवेक ही नहीं उनको।
क्या हो गया? निश्चयाभासी। और कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़त न उद्यता। कोई ने अकेली पर्याय दृष्टि धारण करके और बाहर की अशुभ छोड़ के शुभ में प्रवृत्ति करना, इसी से धर्म मान लिया। उदंडता नहीं छोड़, अब उद्दंड तक मतलब अविवेकपना नहीं छोड़ रहे वो, उसमें दिया कोई व्यवहार दान तपशील भाव को आत्मा को हित जान छोड़त न मुद्दता। मुद्दता माने मूर्खता, अविवेकता। क्या? ये तो शुभ भाव है, अशुभ छोड़ करके शुभ में प्रवृत्ति करने से मुक्त कैसे हो जाओगे? पुण्य बंद होगा ज्यादा से ज्यादा, तो वो व्यवहार मूर्खता हो गई। और अब अब क्या है, कोई देखो ना, अब उसमें तीसरा उभयाभासी, कोई व्यवहार नए निश्चय की मारक को भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्यता। कोई निश्चय व्यवहार को अलग, एक ही वस्तु के भेद है, वो व्यवहार कहलाता है सद्भुत व्यवहार, और वो अभेद करो तो हुई निश्चय। तो कहते वो दोनों को अलग अलग मान लिया इसने, ये उभयाभासी बन गया। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तो बुद्धता। ये क्या हो गया? ये वस्तु का सही स्वरूप हो गया, अनुव्याभास नहीं हो गया, उभयाभास का अभाव। वहां तो अभाव बताना, वहां एक ही वस्तु के सामान्य विशेष रूप से जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब अभेद वस्तु, हाँ उभयाभास, उभयाभास का अभाव। भाई उभय, इसने दो पक्ष अलग अलग कर दिए, निश्चय व्यवहार, दो वस्तुएं सर्वथा अलग मान ली। कोई व्यवहार नए निश्चय की मारक को भिन्न भिन्न जानकर करत ने युद्धता। कोई निश्चय का विषय अलग है, व्यवहार का विषय अलग है। कहती नहीं, तो क्या है निश्चय व्यवहार? जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तो बुद्धता। ये निश्चय के भेद हैं व्यवहार, सद्भुत व्यवहार। वहां उपचार की बात जो भिन्न बताई थी घड़ी के घड़े की जैसी, यहाँ वो व्यवहार नहीं लगाना है। और वो लोग सब जगह वो व्यवहार झूठा, व्यवहार झूठा, कौन सा उपचार वाला, घी का घड़ा वाला, यहाँ सद्भुत व्यवहार पर लगा देते। क्या हो गया? सद्भुत की तरफ से, हाँ, वो तो संयोग की तरफ का ज्ञान, उपचार का कथन था। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण को उपचार, वो निमित्त कारण तुम्हें वस्तु स्वरूप समझाने के लिए था। तो वो तो तुमने उसमें वस्तु को क्या कर दिया? उसमें नहीं, उसमें तुमने वस्तु को, व्यवहार को तो सर्वथा भेद मान लिया। निश्चय की वस्तु अलग और व्यवहार की अलग, जबकि ये कई वस्तु के दो भेद है, कथन है। बहुत भ्रांतियों का जो है अज्ञान, दो अलग अलग को एक को अलग अलग मान लिया, दो एक को अलग अलग मानकर उसका ना एक वस्तु को जो निश्चय व्यवहार से उसका कथन किया था, उन दोनों को अलग अलग वस्तुएं मान ली। अनुव्याभास में जो अतद्भाव भेद था, उनको सर्वथा एक ही कर दिया। तो क्या होगा कि व्यवहार का, सद्भुत व्यवहार का विषय खंडित हो गया। अतद्भाव को स्वीकार नहीं किया। हाँ, कथनचित भेद, कथनचित अभेद, चारों जो है। देखो जो पंचास्ति काय का जो गाथा बोलते हैं ना हम, कौन सी 12वीं 13वीं, तो उसमें द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन भरने कही। निश्चय व्यवहार उभय अनुभय वस्तु चतुष्टयात्मक। देखो दोनों सब कथनचित, वस्तु कथनचित एक रूप है, कथनचित अनेक रूप है, कथनचित दोनों रूप है, कथनचित एक दूसरे मय है। जो निश्चय है वही व्यवहार, माने वही अखंड वस्तु का ही रूप है, वो कोई दो अलग थोड़ी है सर्वथा। माने जो जैसे 8 अंग है शरीर की, वे अखंड अभेद दृष्टि से शरीर है, और जो अभेद दृष्टि से शरीर है वो भेद दृष्टि से क्या है? 8 अंग है। तो ये दो चीजें सर्वथा अलग अलग थोड़ी। है सब में है, सिर्फ अपने को देखने की जरूरत है। नहीं आ रहा समझ? जो नहीं आ रहा समझ में, द्रव कर्म नो कर्म रहे परमानंदमय हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि का चिंतन करता है। और ये के अलावा का चिंतन कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, ऐसा है, ये चिंतन तो ठीक है तुम्हारा, सुन ले, पर चिंतन अकेले करने से, जैसे मान लीजिए कि अपन को देखो कि अपन को ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, अंडे नहीं खाने चाहिए, अभक्त सेवन नहीं करना चाहिए, रात भी नहीं खाने चाहिए, ये तो अच्छी बात है। पर खाने का चाहिए, खाने का चाहिए, खाने चाहिए, सुनो, खाने चाहिए, वो तो होते दृष्टांत दे रहे हैं अपन। खाने चाहिए अपना एक रूप जो आत्मा है,
इन सारे जितने भी व्यवहार के भेदों से परे एक रूप आत्मा, उसका ये दिया ना उसमें कि उसका जब ये क्या सहज स्वरूपई जय रमई तो पावई शिव संतु। अब अकेले जो ऊपर तो हो तो ना कि अकेले बंध मोक्ष के विचार ही करते रहो कि हम बंध मुक्त से परे हैं, एक ही रूप हैं, तो कहते इससे तो बंद हो गया हुआ। तो अकेले विचार ही नहीं करते हैं, क्या करने हैं, अपना ऐसा जो अभेद स्वरूप है उस स्वरूप में अपने उपयोग को एकाग्र करके निर्विकल्प होकर अनुभव करना है उसका। अकेले विचार मात्र से कल्याण नहीं होगा, बिना विचार की वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगी, पर विचार ही करते रहने से वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। तो दूसरे पर्याय में मानता है ना ये सारे है? कहते हैं कि इसमें अरे वो तो छोड़ो, अब जो निश्चय का अपन को विचार कराया था वो तो आश्रय के लिए कराया था, आश्रय। समझ रहे ना, तो उसके लिए विचार ही करते रहने से काम। अच्छा इसने तो अकेला वही पक्ष मान लिया, कौन सा, निश्चय का ही, व्यवहार का पक्ष माना ही नहीं है कि तेरी ये व्यवस्थाएं भी तो है ना, कौन सी, बंधन है, दुखी है, और तेरा वास्तव में क्या है, ये स्वरूप जो है ऐसा नहीं है, तेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। अब जब तक ये नहीं जानेगा तो उसकी सिद्धि कैसे होगी, कैसे करोगे। तो अपन को क्या है, समझने के लिए निश्चय व्यवहार दोनों का स्वरूप समझना, पर अनुभव करने के लिए अपन को क्या करना, अनुभव करने के लिए अपन को व्यवहार का पक्ष गौण करके, निश्चय का पक्ष ग्रहण करके, अकेला पक्ष विकल्पों में नहीं, पर्याय में, परिणति में उसका अवलंबन लेकर के, पर्याय में जो अपनी अनादिकालीन अशुद्धि चल रही है उसका अभाव करने चाहिए। जैसे ऐसा सोचो कि अभक्ष तो अपन को खानी नहीं है, पर भक्ष के विचार करते रहो कि जो हलवा बहुत बढ़िया है, जो ऐसा है, जो ऐसा है, जो ऐसा है, इसमें यही चीज़ पड़ी है, तो पेट भर जाए कि नहीं, नहीं होते। क्या करना आप, अब तो विचार ही करते रहो कि हम तो ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, जो चीज़ अपन को नहीं खाने, जो खाने हैं, जो बहुत बढ़िया है, फलाना है, अब पेट भर जाए तुम आओगे नहीं, विचार करते रहे वैसे कैसे भरे पेट। अब अच्छी चीज़ खाओ, बुरी चीज़ छोड़ो, तो ऐसे ही अपने एक रूप स्वरूप को ग्रहण करके उसमें लीन हो जाओ और बाहर के सब विकल्प छोड़ दो, तो इससे मुक्ति होगी। अब तुम बेचारी एक निश्चय की पार्टी बना के निश्चय के विचार करत रहो और एक व्यवहार की पार्टी बना करके व्यवहार प्रवृत्ति करत रहो, तो क्या हो जाएगी, हो जाए कल्याण। जब तक आप वस्तु स्वरूप को निश्चय व्यवहार उपचार आदि से समझकर और अपने उस एक रूप आत्मा का अवलंबन करके और सब विकल्प छोड़ के जब उसमें रमण नहीं करोगे, तब तक उसकी अपनी सुख की सिद्धि होगी कैसे। तो अकेले विचार से काम नहीं चलेगा, पहले तो सही विचार होने चाहिए कि ये अपना मूल स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप है, और अब इस स्वरूप का अपन को ग्रहण करना है और ये सब विकल्प छोड़ना है, तो वो मूल है मोक्ष मार्ग की सिद्धि का। तो वो तो ग्रहण करो ही नहीं, बातों में आ गए थे, अकेली बात ही करा तो तुम अपने निश्चय की, और बाहर अपने स्वरूप का ग्रहण करके निर्विकल्पता स्वरूप आराधना तो कर ही नहीं रहे। और बाहर का आसक्ति तो अगर तुमने ये दे त्याग विराग न चित्त में ठाय न तेने ज्ञान, जिसकी अभी बाहर के पदार्थों में आसक्ति एकत्र बुद्धि नहीं टूट रही, तो उसके लिए तो वैराग है ही नहीं, वो तो झूठा है, गप्पाष्ट के। कोई नए कोई जो है शुष्क ज्ञानी बन गया और कोई क्रिया जड़ हो गया, कोई अकेले क्षय सम ज्ञान में रूखी बात ही कर रहा हो, ज्ञान वैराग है ही नहीं है। जबकि सम्यक दृष्टि का बताया कि सम्यक दृष्टर भवति नियतम ज्ञान वैराग शक्ति, ज्ञान पूर्वक उसको पर पदार्थों से राग आदि से विरक्ता होकर स्वरूप के आशय से वितरागता तो प्रकट होती है उसकी, और ये नहीं करे तो अकेली बातों में हो रहा था। दृष्टांत से समझिए, हो गया समझ में, ठीक है। अब जीवन में हो रहा जाए, अभी तो ज्ञान के तल पे समझ में आ रहा। अब अपने लिए दृष्टांत यही खुद है यार, दृष्टांत अनुभूत होते हैं और सिद्धांत अननुभूत होते हैं, तो अपन को अनुभूत दृष्टांतों से अननुभूत सिद्धांत समझाया जाता है। जब दृष्टांत समझ में आ गया हो तो अब जीवन में वही सिद्धांत अपने को प्रयोग करो। अब प्रयोग नहीं करोगे तो मरोगे, मरा ही रहे, कोई क्या करेगा उसमें, कौन का इसमें कौन का कर लेना, कोई दूसरों को थोड़ी तुम ठग रहे, अपने को ठग रहे। सही बात नहीं समझ के प्रयोग नहीं करोगे तो अपने को ठग रहे, दूसरों को थोड़ी ठग रहे तुम। इन सब बातों को अपन बहुत ही माने आचार्यों ने बड़ी एक प्रकार से करुणा बुद्धि से और अपना जीवन जैसा वो जी रहे संतुलित तरीके से, और उस बात को उन्होंने पात्र जीवों की दृष्टि से बोला है, लिखा है, कहा है। और बाकी तो उनको कोई में ज़्यादा विकल्पों में रुचि नहीं है कोई। अब उनकी भी मजबूरी है कि अब जब तक पूर्ण निर्विकल्प होकर वीतराग नहीं हो पाए तो अब विकल्प तो होंगे अभी। अब विकल्प अगर ये सत विकल्प नहीं होंगे तो असत विकल्पों में चले गए तो उसका उससे हानि होगी। इसलिए उनकी जब मजबूरी है अभी बोलना, लिखना,
ये समझाना, ये सब उनकी मजबूरी है, पर अभी भूमि का अनुसार जरूरी भी है। क्यों? अशुभ वंचनार्थम कुस्थान निवारणार्थम शुभ की प्रवृत्ति अभी भूमि का अनुसार जरूरी है, नहीं तो फिर परिणाम तो अपने लिए कभी न कहीं अवलंबन के बिना रहते नहीं है। अशुद्ध में रहोगे नहीं और शुभ में रहोगे आओगे नहीं तो अशुद्ध में अशुभ में जाओगे तो उससे तो दुर्गति हो जाएगी। मजबूरी भी कथनचित है। अब मजबूरी सब कथनचित हो गए तो अब अपन को हंसने नहीं आए, समझ नहीं आए कि तुम कहाँ खड़े हो गए। उनकी जो भी है वो सब उनकी ज्ञान में सब है, पर तुम क्या समझ रहे हो? तुम अपने जीवन में तुम कहाँ खड़े हो? उनकी छोड़ो, वे सब समझ रहे हैं मजबूरी हो जरूरी उनको जो कछु है, का जरूरी हो का मजबूरी हो, कितने समय तक मजबूरी में रहना है और कब मजबूरी छूटना है, उनको सब पता है। इसलिए ये सारी चीज़ें अपन को समझ करके भ्रम में नहीं रहना चाहिए, किसी पक्षपात में नहीं पड़ना चाहिए, अंधे किसी के श्रद्धालु बन करके किसी संप्रदाय में नहीं खड़े रहना चाहिए। अपन को निष्पक्ष होकर अपनी समझ के सही आत्माराधना करनी चाहिए। क्योंकि सम्यक दृष्टि व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है, संप्रदाय में रहना तो उसकी मजबूरी है, समझ रहे ना? क्यों कि अब संसार में रहना है तो कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा, कहाँ जाओगे तुम? अब मान लो सम्यक दृष्टि नरक में फंस गए तो अब तो सारे के सारे लड़ंग का ही लड़ंका है, अब कहाँ जाए वहाँ से भी? तो अब तो मजबूरी है उनकी रहना, तो अभी रहेंगे परंतु उनके संगे उन जैसी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, उन जैसे भाव नहीं रखेंगे, वे अपने भाव अंदर में प्रवृत्ति दिखावटी नाटक। क्योंकि अभी उतर रहना है तो नाटक नहीं करोगे तुम तो क्या होगा? जैसे वो पंडित जी एक दृष्टांत देते थे कि अब घोड़े यारों के बीच में फंस गया, तुमसे कर रहे थे और उन्होंने ढोलक तुम्हारे गले में डाली, बजा। अब तुम क्या नहीं मना करा थे तो तुम्हें परेशान करते रहे और तुमने बजा दी तो कह जाओ छोड़ रखे जा बजा, तो अब गले पड़ी बजाए सरी। अब जब तक तुम्हें उसे रहना है तो तुम्हें तो जहाँ रहना है उसे तुम्हें नाटक तो करना पड़ेगा। पर अंदर से तुम समझ लो कि भैया अपन को मौका मिलो, डाकुओं की चंगल में फंस गए और अपन को जैसे ही मौका मिलेगा तो अपन को दौड़ लगा जाने, भाग जाने थे, बैठे नहीं रहने। तो ये तो मजबूरी है उनकी, क्या करो, ऐसे ही समझ लो। चलो विचार करना, बहुत बहुत दृष्टिकोण आचार्यों ने अपन को यथार्थता में दिए हैं और अपन अगर भोजपूर्वक जिएंगे तो अपने ज्ञान में भी सब समाधान होंगे, भ्रम में नहीं रहेंगे। द्वादशांग वाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। परीक्षण पर में दोपहर में आप करते हैं।